वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम लोगों ने मैट्रिसेस शुरू किया था और मैट्रिसेस क्या होती हैं, उनकी बेसिक डिफिनीशंस क्या हैं और कितनी टाइप की मैट्रिसेस होती हैं, जितना भी हमारे लिए सफिशिएंट था हमने उसे देख लिया था। अब जो आगे हम लोगों को करना है वो एक्सरसाइज 3.1 करना है, जो कि बेसिकली बहुत ही ईजीएस्ट एग्जाम्पल है, ईजीएस्ट एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग इसे फिनिश करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और इसके बाद हम लोग मैट्रिसेस का एडिशन, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी बातें आगे हम लोग सीखेंगे। तो आज जो हम लोगों का एम है वो एक्सरसाइज 3.1 को फिनिश करना। ठीक, तकरीबन इसमें 10 सवाल हैं और सारे बहुत ही आसान हैं। जैसे हमें पहला मैट्रिक्स दिया है, इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, हमें इसमें दिया है ए इक्वल्स टू, रो वाइज अगर हम लोग लिखें तो 2 5 19 -7, दिस इज फर्स्ट रो। सेकेंड रो है 35 -2, 5/2 एंड 12, ये सेकेंड रो हमें दे रखा है। और जो थर्ड रो है वो √3 1 -5 एंड 17 ये दे रखा है। अब इसमें 2-3 सवाल इसी पर बना दिया है। जो पहला सवाल है वो पूछा है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसी में जो दूसरा सवाल है, इसी में आपसे पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रखा है। और जो इसी में तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा वो पूछ रहा है कि आप A13 एलिमेंट बताइए, A21 एलिमेंट बताइए और A24 एंड A23, A24 एंड A, इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो अच्छा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इससे सारी चीज़ें सीख जाएंगे एक ही साथ। तो इसमें देखिए, अब जब हम लोगों ने m/n का मैट्रिक्स डिफाइन किया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था जो m/n होता है, मीन्स m क्रॉस n होता है, वो मैट्रिक्स के आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो m क्रॉस n होता है, इसमें m जो होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज़ को बताता है, कितने रोज़ हैं इसकी काउंटिंग करता है। और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को मीन्स इसकी काउंटिंग करता है। बात ठीक। तो नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप यहाँ बताइए कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम से हैं। तो 3/4 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई करके 12 मत लिख दीजिएगा, ऑर्डर को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तब आप मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। 3 रो हैं, 4 कॉलम्स हैं, हर एक पोजीशन पर एक एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें मिल जाएगा। अब A13 का मतलब क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट आ गया, 19, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा आ गया, 35। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम मीन्स 12 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 5/, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 5/। तो ऐसे प्रकार के बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, रेयरली ही आपसे पूछेगा, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसी से मिल के बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। तो ठीक है, आप इसे लगाएंगे ज़रूर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट इज है 13 एलिमेंट। ठीक, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट हैं। बात को समझिएगा। सपोज मान लेते हैं वो जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल ए है, 24 एलिमेंट्स। चलिए ठीक, ए के पास 24 एलिमेंट हैं। अब कह रहा है कि ए के कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं। मीन्स अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब ये कह रहा है कितने रो कितने कॉलम बनाएं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आए। तो आप देखिए हम 24 को कितने टाइप से लिख सकते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड 1 इंटू 24। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू नहीं चेंज हो रही है बट एक्सप्रेशन चेंज होने से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर जा रहे हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब ऐसे लिख पाएंगे तो इसे हम इनको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। बात सही है, सारी वैल्यूज़ एक ही हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 8 इंटू 3। क्या कोई और भी तरीका है? अगर 4 लें तो 6 इंटू 4। बात सही है। और तरीके 5 का मल्टीपल तो 24 आएगा, नहीं तो 5 को छोड़ देंगे, 6 का हो गया, 7 भी नहीं आएगा, 8 का इस्तेमाल हमने कर ही लिया, 12 आ जाएगा। अच्छा 12 भी आ चुका है। ठीक, तो इसका मतलब सारे एग्जॉस्ट हो गए। तो इतने प्रकार से 24 को 2 नंबर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। मीन्स जो ए का पॉसिबल ऑर्डर है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये सारे हो सकते हैं। तो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो 24 है वो एक कंपोजिट नंबर है, मीन्स वो प्राइम नहीं है। अगर प्राइम होता तो प्राइम को हम 2 नंबर के मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 13, जैसे सवाल में दिया 13, तो 13 को 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 ही लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख सकते हो। तो अगर ए के पास 13 एलिमेंट होंगे तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? 13 क्रॉस 1 मीन्स 13/1 एंड 1/13, और कोई नहीं होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं हम लोग। ठीक, ये कह रहा है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। सेम क्वेश्चन, जस्ट डिजिट्स को चेंज कर दिया है, तो आई थिंक आई कैन स्किप दिस। तो आप लोग इसे करिएगा खुद से। 4th पर आते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक, कुछ रूल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट जो एंट्रीज हैं वो मैट्रिसेस की आएंगी। तो एक इसमें से समझ लेंगे, बाकी आप कर लेंगे। जैसे इसमें जो पहला रूल है कि जो Aij है मीन्स एलिमेंट एट द पोजीशन इन ith रो एंड एट द jth कॉलम, वो दिया है कि 1i + j होल स्क्वायर बाई 2।
i प्लस जे, ये। अब हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो जो A होगा 2 क्रॉस 2 का है, तो उसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे। बात क्लियर है? 2 क्रॉस 2 में 4 ही एलिमेंट होंगे और जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो यही होता है। तो हमें A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 कंप्यूट करना है। तो आप देखिए यहाँ से A11 मीन्स i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4/2 मीन्स 2। तो A11 क्या आ गया, 2 आ गया। अगर हम A12 निकालें मीन्स i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा। अगर हम A21 निकालें तो 9/2 ही आएगा, पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। और अगर हम A22 निकालें मीन्स 4 का स्क्वायर 16, 16/2 मीन्स 8। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, A11 2 आ गया, A12 9/2 आ गया और ये भी 9/2 आ गया और ये 8 आ गया। तो इस तरह से आपको i और j की वैल्यू रखनी है, जो रूल आपको दिया है, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्रॉस की, जितने भी ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनानी है, सारे एलिमेंट को कंप्यूट कर लेना है। अगर मान लीजिए यहीं पर 3 ऑर्डर का कहता, तो जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती क्या लेते हम लोग, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A3। 3 क्रॉस 2 का कहता है तो इसे हटा देते, इतना ले लेते। मतलब जो भी कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है वो चूज़ करना है और एलिमेंट्स आपको दिए गए रूल से कंप्यूट कर लेना है। ठीक है, 5वां और 6वां, 4th एंड 5th, ठीक है, 4था और 5वां आप लोग कर लेंगे आसानी से। सिर्फ क्या करना है, i और j की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इसे भी हम छोड़ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ आप लोग लगाइएगा, सेम ही टाइप का है। 6 पर आते हैं। अच्छा, 6 को बताने से पहले एक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट कब, कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल कहलाते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान सी चीज़ है। मान लीजिए हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ABCD, ठीक, और दूसरी है EFGH। ये बात आपको ध्यान रहे, जब भी दो मैट्रिक्सेस को हमें इक्वल देखना है तो सबसे पहली बात जो आपको देखनी है कि वो इनका आर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक 2 क्रॉस 2 का है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। अगर उसका आर्डर डिफरेंट है देन वी कांट कंपेयर, हम इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, जिन दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की बात की जा रही है उनके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल से हम समझें, ये दोनों तभी बराबर कहलाएंगे जब करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हों। जब करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हों मीन्स AIJ जो इक्वल हो वो BIJ के हो फॉर ऑल IJ। इसका पहला एंट्री तो इसके पहले एंट्री के बराबर होना चाहिए, इसका दूसरा एंट्री इसकी दूसरी एंट्री के बराबर होना चाहिए। इस तरह से करिस्पॉन्डेंस का मतलब है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स हैं, लेट A = AIJ, पहली बात क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। M/N का ले रहे हैं तो दूसरे को भी M/N का ही लेंगे। एंड B = BIJ, इसे भी क्या लेना पड़ेगा, M/N का ही लेना पड़ेगा। देन A and B are said to be equal, then A and B are said to be equal if
करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन्स अगर इसके ijth एलिमेंट की बात करें तो इसका जो ijth एलिमेंट हो वो इसके ijth एलिमेंट के बराबर हो फॉर ऑल ij, जो कि m और n के बीच में होंगे। ठीक, तो ये बात है। जैसे इसका a11 उसके 11 के बराबर होना चाहिए, इसका a21 उसके 21 के बराबर होना चाहिए, तो ये बात है। अब इसी का यूज़ हमें क्वेश्चन 6 में करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ हमें करना है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 6, इसमें कह रहा है हमें, पहला सवाल है इसमें जो फर्स्ट पार्ट, और एक भी कर लेंगे तो बाकी सारे हो जाएंगे। 43x5 इसके इक्वल दिया हुआ है आपको yz15। अब जाहिर सी बात है xyz की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल दी हैं तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर होगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, 4 मस्ट बी इक्वल्स टू y, 3 मस्ट बी इक्वल्स टू z, x मस्ट बी इक्वल्स टू 1 एंड 5 मस्ट बी इक्वल्स टू 5, जो कि ऑब्वियस है 5 के बराबर ही होता है। तो हमें x y z तीनों मिल गए। यही काम आपको दोनों तीनों में करना है, 6 सेकेंड में और 6 थर्ड में। इक्वेशंस बनेंगे, चलिए एक कर लेते हैं और मान लीजिए सेकेंड वाला ही कर लेते हैं। बस आपको x y z की वैल्यू ऐसे ही कंपेयर करके निकाल लेनी है। चलिए सेकंड है इसका, तीनों कर लेते हैं। x प्लस वाई 5 प्लस z, ठीक, कॉलम वाइज लिखा जा रहा है, और 2x इंटू वाई, ये पहला मैट्रिक्स है, और इसके जो इक्वल दिया है 6 to 5 8, 6 to 5। कंपेयर करके x और y और z भी निकालना है। तो देखिए पहला एलिमेंट कम इक्वलिटी हम लगाएंगे तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तो बराबर है, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। 5 प्लस z क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखें इस इक्वेशन से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, z बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। z की वैल्यू मिल गई। अब x प्लस वाई पता है, x इंटू वाई पता है, तो अगर हम x माइनस वाई निकाल लें तो दोनों को सॉल्व करके x प्लस वाई निकाला जा सकता है। तो हमें पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक, x प्लस वाई 36 हो जाएगा, 4 32 हो जाएगा। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस वाई क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो 2 बार 2 वैल्यूज़ लेंगे, तो x माइनस वाई जब क्या ले लें, प्लस 2 ले लें, तो इसके साथ सॉल्व करेंगे उसे, तो x प्लस वाई बराबर 6 है, सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 8 आ जाएगा, मीन्स x बराबर 4 मिल जाएगा। फिर इसे कहीं भी रख देंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक, कहीं भी रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, x बराबर 4 रखना है। अब x और y मिल गया प्लस 2 लेने पर, ऐसे ही आप माइनस 2 लेने पर एक और वैल्यू मिलेगी x और y की। तो दोनों ही वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ x और y की हो जाएंगी, ठीक। तो ऐसे ही आपको करना है। ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। 7th वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ABCD की वैल्यू निकालना है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। इसके 8th कह रहा है कि MCQ है, Aij m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन दे दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है,
हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर तब होती है जब नंबर ऑफ़ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाएं। मीन्स इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, m इक्वल्स टू n। 9th पर आते हैं, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। सेम क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप कंपेयर करें, x और y की वैल्यूज़ निकालें। जैसे पहले एंट्री अगर हम इक्वेट करें 3x + 7 इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, -7/3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -7/3 हो गई। और फोर्थ अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2 - 3x इक्वल्स टू 4 है, तो 3x इक्वल्स टू -2 मिल जाएगा, 3x इक्वल्स टू -2 मिल जाएगा। बात क्लियर है। तो x इक्वल्स टू 2/-3 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी आपको। चलिए 10वें पर आते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है। मीन्स एक एलिमेंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, 0 नहीं है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट। ठीक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और इसमें जो भरने हैं उसके लिए डिजिट्स हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, 0 और 1 का यूज़ करना है और इस 3x3 की मैट्रिक्स को भरना है, जितने भी प्रकार से हो सकता है। तो ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मीन्स कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं विद यूजिंग दीज 2 एंट्रीज इनसाइड। तो आप देखिए हमारे पास चॉइस क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें हमें एलिमेंट को भरना है, तो इस एलिमेंट के लिए A11 के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। तो इसके पास 2 चॉइस हो गई, ऐसे ही इसके पास भी 2 चॉइस है। सारे एलिमेंट के पास 2-2 चॉइस हो जाएगी, क्योंकि कोई कंडीशन तो है नहीं कि कैसे भरना है, कैसे भी भरना है, बस यही 2 सिंबल्स का यूज़ करना है। तो हर एक होल के लिए, हर एक प्लेस के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, 2 को 9 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को 9 टाइम्स करिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नियरली 512 आएगा शायद, नॉट श्योर, कंप्यूट करिएगा। मीन्स जो प्रोसीजर है वो हमने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0, 1, 2 3 सिम्बल्स दे देता तो सबके पास 3-3 चॉइसेस हो जाती, तो आंसर क्या हो जाता, 3 की पावर 9। इन जनरल ऐसे ही मान लीजिए n×n की बात कर रहा है, मीन्स n एलिमेंट्स हमें दे रखा है और n/n की मैट्रिक्स हमें बनानी भी है। तो क्या हो जाएगा, ये n² ऑर्डर का हो जाएगा, मीन्स n/n का हो जाएगा। तो सब के लिए हमारे पास n चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, n², n/n²। अब ये n कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद नंबर ऑफ मीन्स विद द मैट्रिसेस ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर होगा उतने क्रॉस उतने का हो जाएगा। अब यहाँ पर m/n भी कर सकता था। मान लीजिए m/n का मैट्रिक्स बनाना होता और हमारे पास मान लीजिए r सिंबल्स होते, r सिंबल दिए हैं, इन r सिंबल्स का यूज़ करके हमें m/n की मैट्रिक्स बनानी है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, m×n हो जाएंगे, m×n, और हर एक एलिमेंट के लिए r चॉइस होगी। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, r की पावर m×n हो जाएंगे। तो यही देखना है कि कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास, कितने सिंबल्स दे रखे हैं। सो ठीक है, ये फिनिश ही हो गया है। अब जो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा वो मैट्रिसेस पर ऑपरेशंस को स्टडी करना। जैसे कि हम लोग सेट पर ऑपरेशन देखते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, तमाम प्रकार के ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही अब मैट्रिसेस, अभी हमने इंडिविजुअल मैट्रिसेस को पढ़ा, किन्हीं 2 मैट्रिक्स को इंटरैक्ट नहीं कराया है आपस में। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस के बीच में ऑपरेशंस को इंक्लूड करेंगे। जैसे 2 मैट्रिसेस को जोड़ना, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, 2 मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालना, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, और इन सब की बहुत ही ट्रेमेंडस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो सारी बातों को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे।